राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर आई हूँ राधा कृष्ण के नए एपिसोड की नई अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज राधा कृष्ण का 1 घंटे का महा एपिसोड आएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं, ये सब तैयारियाँ तो द्रौपदी स्वयंवर के लिए हैं, तो तुम्हारा सारथी किस प्रकार चुना जाएगा। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं, सबका दृष्टिकोण अलग है। संसार के लिए ये द्रौपदी स्वयंवर है, पर मेरे लिए ये धर्म सारथी चयन की परीक्षा है, जिसका एक दिव्य माध्यम द्रौपदी है। वहाँ द्रौपदी अपना श्रृंगार कर रही होती है और श्री कृष्ण वहीं आ जाते हैं और उसे श्रृंगार पर सलाह देते हैं, जिस पर द्रौपदी उन्हें कहती है, आपको तो मुझसे भी अधिक ज्ञान है। फिर वो कहते हैं, हाँ, मैंने एक देवी का श्रृंगार किया हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं, वो देवी कोई और नहीं बल्कि हमारी राधा रानी है। फिर शिखंडी शकुनी की बात से सोच विचार में आ जाती है और द्रौपदी को दुर्योधन या कर्ण में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है, जिस पर श्री कृष्ण द्रौपदी को स्वयं अपनी इच्छा से अपना वर चुनने के लिए कहते हैं। वहाँ महल में युधिष्ठिर अपने भाइयों से वहाँ से जल्दी चलने के लिए कहते हैं। उसके बाद महाराज द्रुपद एक एक कर सभी राजाओं को बुलाते हैं और अंत में श्री कृष्ण को बुलाते हैं। उन्हें देखकर सारे पांडव पहचान लेते हैं कि श्री कृष्ण ही माधव हैं। द्रौपदी स्वयंवर से खुश नहीं होती और अपना मुंह नीचे कर बैठी होती है। श्री कृष्ण द्रौपदी से मुस्कुराकर एक बार ऊपर देखने के लिए कहते हैं और उसे अर्जुन दिख जाता है, जिससे उसके मुख पर मुस्कान आ जाती है। शिखंडी फिर द्रौपदी को कर्ण और दुर्योधन में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। फिर श्री कृष्ण शंख बजाकर स्वयंवर का श्री गणेश करते हैं, जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में होती है। फिर महाराज द्रुपद इस प्रतियोगिता के लिए स्वयं भगवान शिव के धनुष को मंगवाते हैं और इस प्रतियोगिता का लक्ष्य होता है आकाश यंत्र में घूम रही मछली की आँख, और उसे देखना नहीं है, उसके प्रतिबिंब को पानी में देखकर इस लक्ष्य को भेदना है। फिर अलग अलग राजा प्रयास करते हैं, पर दुशासन, दुर्योधन, जरासंध जैसे राजा उस धनुष को उठा तक नहीं पाते, क्योंकि उस धनुष को उठाने के लिए मन में भक्ति होनी चाहिए। फिर दुर्योधन के निर्देश पर कर्ण इस लक्ष्य को भेदने जाता है। श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं, कर्ण ये कार्य पूर्ण कर सकता है। कर्ण उस धनुष को उठा लेता है और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा लेता है, पर उसके तीर चलाने से पहले द्रौपदी कहती है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी नहीं बन सकती जो किसी के हाथ की कठपुतली हो। और इस बात पे दुर्योधन क्रोधित हो उनके राज्य पर आक्रमण करने को कहते हैं, जिस पर महाराज द्रुपद कहते हैं, ये उनकी बेटी का स्वयंवर है, तो वो जो चाहे वो निर्णय ले सकती है। इस बात पे शकुनी कहते हैं, आपने स्वयंवर के बीच नियम बदलकर उचित नहीं किया। जिस पर द्रौपदी कहती है, ये स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, पर कर्ण तो सूत पुत्र है। द्रौपदी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगता है। फिर कर्ण अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। फिर श्री कृष्ण महाराज द्रुपद को ये स्वयंवर सबके लिए खोलने का सुझाव देते हैं, ताकि द्रौपदी को कुंवारा न रहना पड़े। जिसके बाद अर्जुन इस प्रतियोगिता में भाग लेने आगे आते हैं, जिस पर शकुनी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहते हैं, ये निर्णय द्रौपदी का है, यदि वो कहेंगी तो मैं चला जाऊंगा। और द्रौपदी उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की आज्ञा दे देती हैं। अब कल देखिए
किस प्रकार अर्जुन इस प्रतियोगिता में जीतकर द्रौपदी से विवाह करते हैं, कृष्ण के धर्म सारथी बनते हैं और घर पहुंचने पर कैसे उनकी माता कुंती द्रौपदी को 5 पांडवों में बांटने का आदेश देती हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।